स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। श्रीमद् भागवत का हम द्वितीय स्कंद पिछले 2-3 सत्संगों से शुरू कर चुके हैं। पिछले सत्संग में जो हमने श्लोकों का चिंतन किया था, परीक्षित राजा के प्रश्न पर। परीक्षित राजा का प्रश्न था, म्रियमाण व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। उसके उत्तर में परीक्षित राजा को भगवान शुकदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। स्मर्तव्यः च इच्छता अभयम्। संधि विच्छेद करे तो स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। म्रियमाण व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, और हम सब लोग म्रियमाण हैं। म्रियमाण अर्थात मरणासन्न व्यक्ति। परीक्षित राजा को ज्ञात है कि उनकी मृत्यु 7 दिन के बाद होगी। हम में से किसी को मालूम नहीं है हमारी मृत्यु कब होने वाली है।
भीतर लिया हुआ श्वास हम बाहर निकाल पाएंगे कि नहीं वो भी हमें मालूम नहीं है। इसलिए हम सब लोग म्रियमाण व्यक्ति है, अर्थात मरणासन्न व्यक्ति है। और परीक्षित राजा ने यही प्रश्न किया है, म्रियमाण व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। उसके उत्तर में शुकदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही। हे भारत, भगवान ईश्वरो हरि, जो भगवान है ईश्वर, हरि जो सर्वात्मा है, वो क्या है, उनका उनकी लीला का श्रवण करो, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उनकी लीला का गान करो। फिर कहा स्मर्तव्यश्च क्षता भयम, स्मर्तव्यः च इच्छता अभयम। बस काया वाचा मन से भगवान का ही चर्चा करना है, भगवान की ही चर्चा करनी है। कानों में बस तेरी ही चर्चा और नाही और काम। रंगदूत महाराज भजन में लिखते हैं, इस कर्णों से कि बस केवल तेरी चर्चा सुन रहा हूं, मुख से तुम्हारा गान कर रहा हूं और मन से तुम्हारा स्मरण कर रहा हूं। काया वाचा मन थी तुझनी सेवा निस दिन करू, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। काया वाचा मन से प्रभु मैं तुम्हारा गान करूं, तुम्हारी लीला कथा का श्रवण करूं और तुम्हारा स्मरण करता रहूं। बाद के जो अद्भुत अद्भुत श्लोक देखे हैं, एक दो श्लोक का स्मरण करा दे ताकि आने वाले विषय में हम प्रस्तुत हो पाएंगे। देखिए, वैसे देखा जाए तो ये द्वितीय स्कंद जो है वो 10 अध्यायों का है। प्रथम स्कंद हमने जो देखा था वो था प्रथम स्कंद 19 अध्यायों का। द्वितीय स्कंद जो है वो 10 अध्याय है। 10 अध्याय के अंदर में उसका वर्गीकरण करें तो प्रथम 2 अध्याय जो है वो ध्यान के है, बाकी के 2 अध्याय जो है वो हृदय की निर्मलता के है, और अंत में जो 6 अध्याय है वो है मनन के। 2 4 6 बराबर 10, 10 अध्यायों का वर्गीकरण हुआ। उसमें पहले 2 अध्याय में ध्यान का वर्णन है, तो स्थूल ध्यान एवं सूक्ष्म ध्यान का वर्णन है। अब द्वितीय 2 अध्याय में श्रोता एवं वक्ता के हृदय की निर्मलता, वो 2 अध्याय हो गए। बाकी के 6 अध्याय में जो मनन है, तो मनन में बताए कि 5वां 6ठा एवं 7वां अध्याय उत्पत्ति से है, 8वां 9वां 10वां अध्याय उपपत्ति से मनन की प्रक्रिया बताई गई है। इसका विस्तृत वर्गीकरण हम देखेंगे द्वितीय स्कंद का। कहते ना आप लोग अंग्रेजी में जैसे फ्लो चार्ट, इट्स नथिंग बट लाइक अ फ्लो चार्ट, जिसे हम वर्गीकरण कहेंगे हमारी भाषा में। अब पिछले सत्संग में जो हमने चर्चा की थी, शुकदेव जी भगवान ने परीक्षित राजा को कह दिया कि परीक्षित राजा तुम तुम्हारी मति को सती बनाओ, हमारी बुद्धि को हमें सती बनाना है। इसलिए कहा
तदहम ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धानाम आसु स्यान मुकुंदे मति ही सती। बोले तुम्हारी मति को सती बनाओ, हमारी मति कुमति है। कब तक मति कुमति है? जब तक वो संसार के पदार्थों में, संसार के असत पदार्थों में लगी है, वासना में लगी है, तब तक हमारी मति कुमति है। जब वह मति भगवान में लग जाएगी तो फिर वह मति सती बन जाती है। और वो मति सती तब बनेगी जब भगवान के लीला का सतत श्रवण करेंगे, सतत गान करेंगे और सतत स्मरण करेंगे। इसलिए कहा तदहम ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धतामासु स्यान मुकुंदे मति ही सती। और जो श्लोक कहा वो तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा एतावान सांख्य योग्याभ्याम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। सभी सांख्य धर्म एवं योग सबने एक साथ किया, कहा ये मनुष्य जन्म का साफल्य उसी में है कि अंत समय में भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे। अंत समय में यदि भगवान नारायण की स्मृति नहीं बनी तो जीवन हमारा विफल है, जीवन विफल है। लिख के रख दीजिए, जीवन सफल उसी का ही गिना जाएगा जिसके जीवन के अंत में उसने नारायण का स्मरण किया है। भागवत में आएगा अजामिल का प्रसंग, नारायण का नामस्मरण किया, नारायण को नहीं पुकारा, अपने पुत्र को पुकारा है। फिर भी भगवान नारायण के दूत उसको यम के दूतों से छुड़वा देते हैं और वैकुंठ में गति होती है। उस अजामिल का उद्धार हो गया। यमदूतों को वापस जाना पड़ा है खाली हाथ। तो अंते नारायण स्मृति ही। बोले तुम अपनी मति को सती बना दो। सती मति जो सती होती उसका अर्थ हमने देखा था, महात्मा लोग और भी सुंदर तरीके से बताते हैं। श्रवण करें थोड़ा, हम तो श्रवण करने के लिए ही बैठे हैं। देखिए सती स्त्री अपने पति को ही केवल चाहती है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा जैसे सती स्त्री का अपने पति के प्रति जो आकर्षण है, मां का संतान के प्रति और विषयी का विषयी के प्रति, ये तीन आकर्षण मिलकर के एक आकर्षण उत्पन्न हो और उस आकर्षण से यदि भगवान को पुकारा जाए तब भगवान दर्शन देते हैं। तो पहले आया सती स्त्री का अपने पति के प्रति। सती स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती है। तो हमारी मति जब भगवान को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन नहीं करेगी तब वो सती बनेगी। इसलिए कहा कि भक्ति किसे कहते हैं? लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदारिदम अहेतुक व्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदारितम अहेतुक व्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। हमारे मन में एक अखंड धारा बहती रहेगी और ये मन में अखंड धारा भगवान नामस्मरण की कैब बनती रहेगी। महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी जो श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य थे, उन्होंने कहा खूब तड़के में उठो, भोर में उठो, भोर में उठ के खूब भगवान नाम स्मरण करो प्रेम से, तो पाओगे सारा दिन अभ्यास करते करते सारा दिन जीवन में मन में एक अखंड धारा बहती रहती है भगवान नाम स्मरण की। उन्होंने अपने पत्रावली में भी कहा है
कि भगवान बुद्धि योग देते, ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते तेषाम सतत युक्तानाम भजदाम प्रीतिपूर्वकम। जो मेरा सतत भजना करता है, तो सतत भजन कब बनेगा? जब भोर में खूब तड़के में उठ करके उसका नशा करेंगे भगवान नाम स्मरण का, तब जाकर के सारा दिन भगवान नाम स्मरण हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए कहा तेषाम सतत युक्तानाम भजदाम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। स्पष्ट कह दिया यहां पर भगवान ने। तो मति सती बनाने, सती अर्थात पति को छोड़कर और किसी का स्मरण न करे। अरे स्वयं जल जाए जो, और कहे कि भगवान हम तो जल जाएंगे लेकिन आप बने रहिए, आप रहे प्रभु, हम जल करके खाक हो जाएंगे। यह है सती मति। हमारी मति तो अभी कुमति है, संसार के विषयों में, व्यक्तियों में, पदार्थ में व्यक्ति, वस्तु और घटना के पीछे भागती है। जब वही मति केवल भगवान नाम स्मरण के पीछे भागेगी तब वो सती हो जाएगी। देखिए महात्मा लोग बहुत सुंदर एक उदाहरण बताते हैं। महात्मा जी कथा कर रहे थे, कथा में यही प्रसंग आया कि भगवान के गुणों का श्रवण करना चाहिए, भगवान के गुणों का गान करना चाहिए, भगवान के गुणों का स्मरण भी करना चाहिए काया वाचा मन से। तो एक देहाती व्यक्ति बैठा था, बेचारा अनपढ़, गांव का देहाती व्यक्ति बैठा था। उसको भी हुआ कि हमें भी अब भगवान के गुणगान तो गाने चाहिए, भगवान के गुण को सुनना चाहिए, भगवान के गुणों का गान करना चाहिए, और बोले भगवान के गुणों का स्मरण भी करना चाहिए। तो उस दिन की कथा पूर्ण हुई। तो सरल व्यक्ति बेचारा, अनपढ़ गांव का देहाती व्यक्ति महाराज जी के पास गया। महाराज जी को कहा कि महाराज जी आपने आज कथा में बताया कि भगवान के गुणों का श्रवण करना चाहिए, फिर गुणगान गाना चाहिए, उनके गुणों का गान करना चाहिए और गुणों का स्मरण करना चाहिए। महाराज हमारा हृदय तो अत्यंत द्रवित हो चुका है, हम भगवान के गुणगान गाना चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है भगवान के गुण क्या है। तो महाराज जी कृपा करके आप थोड़ा हमको बता दीजिए ना भगवान के गुण क्या है। भगवान के गुण के बारे में बताएंगे तब तो हम गा पाएंगे ना। बोले ठीक है, सुनो भगवान के गुण। गुण क्या क्या है? वात्सल्य है, सैख्य रस है, वात्सल्य रस है, अरे यश है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है। महाराज हमको इतना सब याद नहीं रहेगा, कारुण्य, वात्सल्य, ऐश्वर्य, हमको इतने कठिन कठिन शब्द याद नहीं रहेगा। आप हमको सहज शब्द बता दीजिए, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो महाराज ने कहा ठीक है, लो एक गुण लेते जाओ, पतित पावन। भगवान तो पतित पावन है, जो पतित हो चुके हैं उनका उद्धार करने के लिए भगवान आए। बोले हाँ महाराज ये शब्द ठीक है, पतित पावन। बस प्रभु मैं पतित हूं, आप पतित पावन है, तो भगवान का गुण ठीक है हमारे लिए। अब महाराज जी एक गुण तो पता चला गया कि भगवान पतित पावन है, लेकिन कुछ सिखा दीजिए तो हम गा भी तो पाएंगे ना। आप सिखाएंगे नहीं तो गा कैसे पाएंगे? आप हमें कुछ सिखा दीजिए। तो महात्मा जी ने चौपाई सिखा दी, मैं हरि पतित पावन सुनो। मैं हरि पतित पावन सुनो। मैं पतित तुम पतित पावन। बस मैं पतित तुम पतित पावन। महात्मा जी ने इतना सिखा दिया। वो गांव का देहाती व्यक्ति कहता है महाराज बस इतना ही ठीक है, इससे मेरा काम बन जाएगा। महाराज जी आपने इतना सिखा दिया,
बस मेरा काम बन जाएगा कि मैं पतित तुम पतित पावन, दो बनिया बनिक बने। खुश हो गया वो। अब थोड़ा याद करने लगा, मैं हरि पतित पावन सुनो, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बनिए बनो। मुखस्त कर लिया थोड़ा बहुत ऐसा। अब क्या हुआ, अब सुनाए बोले भगवान को स्मरण करके। तो गए बांके बिहारी जी के सामने, घर में सुंदर भगवान का श्री विग्रह है, या बांके बिहारी के मंदिर में चला गया। ब्रजवासी गाने लगा, पहली पंक्ति तो ठीक गाया, मैं हरि पतित पावन सुनो। अब द्वितीय पंक्ति है, मैं पतित तुम पतित पावन। अब उससे गड़बड़ हो गया, उसने कह दिया मैं पतित पावन तुम पतित। बस अब क्या हुआ, भगवान हंसने लगे वहां पर। हृदय निर्मल है, देखिए शुद्ध हृदय से गा रहा है। उसको लगे भगवान हंस रहे, मानी हमसे कोई गलती हो गई है। उसको याद आया, ना 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 भगवान सुनो सुनो, गलती हमारी हुई है। मैं पतित तुम पतित पावन, वो मुझे गाना चाहिए था, उसकी जगह मैंने गा लिया कि मैं पतित पावन तुम पतित हो। प्रभु हमारी गलती हुई है, सुनो सुनो, मैं हरि पतित पावन सुनो, मैं पतित तुम पतित पावन, ये गा रहा है वो। अब भगवान जो है हंस रहे, भगवान खड़े हो गए सिंहासन पर से, भगवान खड़े होकर के उस भक्त के पास पहुंच गए, भक्त को गले लगा लिया, बोले नहीं नहीं तुम वही ठीक से गाओ। क्या गाना था, बोले मैं पतित पावन तुम पतित। बोले आज तक तो मुझे पतित बहुत मिले, पतित पावन कोई नहीं मिला, आज पहला ऐसा कोई मिला है जो मुझे पतित मैं पतित हूं और मेरे लिए कोई पतित पावन है, तुम वही गाओ। बोले भगवान भाव देखते हैं, भगवान कोई भाषा नहीं देखते हैं। यहां पर कहने का तात्पर्य यही है। अब आगे का चिंतन शुरू करें। आगे के चिंतन में प्रसंग आता है, देखिए परीक्षित राजा को भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, बहुत समय है। 7 दिन तो क्या, 7 घड़ी में भी तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा। वो चिंतन हमने किया, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। राजन तुमको मालूम है खटवांग राजा को 2 घड़ी में मुक्ति मिल गई थी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। देखिए खटवांग राजा के जो घटना है, खटवांग राजा सूर्यवंशी राजा थे, अयोध्या के राजा थे, अत्यंत पराक्रमी तेजस्वी धर्मपरायण, ऐसे अद्भुत राजा थे वो खटवांग राजा। और एक बार देवासुर संग्राम हुआ, असुरों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और देवताओं का पराजय होने लगा। अब देवताओं को कुछ सूझ नहीं रहा कि कैसे असुरों को परास्त किया जाए। तब देवताओं के राजा इंद्र खटवांग राजा के पास आए, इतने पराक्रमी कि देवताएं भी अपनी रक्षा के लिए खटवांग राजा को अयोध्या से ले जा रहे हैं। खटवांग राजा के पास आए और कहा कि देखिए
देवासुर संग्राम चल रहा है और असुर लोग हम पर भारी हो रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। खटवांग राजा कहते ठीक है चलिए। खटवांग राजा जाते हैं, देवासुर संग्राम में असुरों का परास्त करते। असुरों की सेना में हाहाकार मच गया। इतना बलशाली थे, पराक्रमशाली थे, बुद्धिमान थे, नीति परायण, धर्म परायण, सत्यवादी खटवांग राजा थे। और असुरों का पराजय हो गया, देवताओं की जीत हो गई। देखिए इस पृथ्वी लोक में, भारत भूमि में कैसे कैसे राजा हुए हैं। अयोध्या के अंदर में, प्रभु के वंश में, सूर्यवंश के अंदर में, कि उनकी सहायता के लिए देवताओं के राजा इंद्र भी आते हैं और जो देवताओं की भी सहायता करते हैं। जब असुरों का पराजय हो गया तब देवताएं प्रसन्न हुए। अब देवताएं खटवांग राजा को कहते हैं, राजन हम बहुत प्रसन्न हुए, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। जब अपना कोई काम करता है हम प्रसन्न हो जाते हैं तो हम स्वेच्छा से कुछ देना चाहते हो, तो स्वाभाविक है। देवताओं ने भी कहा कि महाराज हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आपने हमारी रक्षा की असुरों से, असुरों का पराजय कर दिया। तब खटवांग राजा कहते हैं, देवताएं आप हमको क्या दे सकते हैं? अभी आपके पास है ही क्या जो आप हमें देंगे? अप्सराएं हैं, नंदनवन है, सोमरस है, यही तो है आपके पास, पारिजात है, यही तो है। वो हमको कि उसकी किसी की आवश्यकता नहीं है। यदि हम उसके चक्कर में पड़ जाएंगे तो हमारी दशा भी आपके जैसी हो जाएगी। बस अपने पुण्यों का अक्षय करते देवता लोग। देवता लोग कोई नया कर्म नहीं कर सकते हैं, केवल अपने पुण्यों का अक्षय करते हैं। तो खटवांग राजा ने कह दिया, हम यदि उसके चक्कर में पड़ गए तो हमारी दशा भी आपके जैसी ही हो जाएगी, अतः हम उसमें पड़ना नहीं चाहते हैं। यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो देखिए, खाता खोल करके देखिए, अब हमारे जीवन के कितना समय बचा है, कितना समय बाकी रहा है, वो हमको आप अपना खाता खोल करके बता दीजिए, तो हम अपने मुक्ति के लिए यथासाध्य प्रयत्न कर सके। तो देवताओं ने खाता खोला। खाता खोल करके उनको पता चला तो खटवांग राजा को कहा कि राजन, अब आपका आयुष्य केवल 2 घड़ी का ही बचा है। 2 घड़ी मानी 48 मिनट, 1 घड़ी मानी 24 मिनट। हे राजन, आपकी आयु अब केवल 2 घड़ी की ही बची है, इससे अधिक आपकी आयु बची नहीं है। बस। तो खटवांग राजा ने कहा कि मुझे मेरी राजधानी अयोध्या पहुंचा दो। देवता ने कहा क्यों, आपकी राजधानी है इसलिए? बोले जी ना, मेरी राजधानी अयोध्या है इसलिए नहीं। तो बोले किस लिए? अरे अयोध्या के अंदर में जिसकी मृत्यु होती है उसको फिर पुनरागमन करना नहीं पड़ता है। जब 2 ही घड़ी बची है तो मुझे आप तुरंत अयोध्या पहुंचा दीजिए। बस। जैसे काशी के अंदर में मृत्यु होने से पुनरागमन नहीं होता है, वैसे वैष्णवों का मत है, रामायती महात्मा लोगों का मत है, साधुओं का विश्वास है, भक्तों का विश्वास है, जिसकी मृत्यु अयोध्या में होती है उसको फिर पुनरागमन नहीं करना पड़ता है। तो राजा खटवांग को अयोध्या में पहुंचा दिया गया और खटवांग राजा तुरंत अपनी इंद्रियों का निग्रह करके ध्यान में बैठे। जैसे कछुआ जो है जब जल में तरता है, चाहे वो नदी हो, समुद्र हो या तालाब हो, तो अब अपने सभी अंगों को वो खोल देता है और जहां कहीं उसको कोई खतरा दिखाई दिया तो वो क्या करता है,
अपने सभी अंगों को सिमिट लेता है और एक माटी के जैसे, एक पत्थर का जैसा ढेला बन जाता है। बस उसी तरह से कुर्मोंगानी व सर्वशः, खटवांग राजा ने अपने सभी इंद्रियों को निग्रह कर लिया। सभी इंद्रियों का निग्रह करके वृत्ति को आत्मतत्व में स्थित किया और परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते करते परब्रह्म परमात्मा के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ संयोग करके अपने शरीर का त्याग किया। यह खटवांग राजा, केवल 2 घड़ी में खटवांग राजा की मुक्ति हो गई है। तो कहते हैं राजन तुम्हारे पास तो बहुत समय, तुम चिंता मत करो, अभी 7 दिन है, 7 घड़ी में तुम्हारी मुक्ति होने वाली होगी, अरे तुम्हारी मृत्यु होने वाली होगी, तो वो भी हम तुमको मुक्त करा देंगे। हम तुमको कृष्ण कथा सिखाएंगे, हम कृष्ण कथा कहेंगे तुम्हें। अब यहां पर मुख्य बिंदु आता है इस अध्याय का, ध्यान का। देखिए हम जो है परमात्मा के साथ में, परमात्मा के चिंतन में जब मग्न हो जाते हैं, परमात्मा का स्थूल रूप का जब हम ध्यान करेंगे, तो हमारे मन में छोटे छोटे पदार्थों के प्रति जो लगाव हो जाता है, वो लगाव छूट जाता है। और जब परमात्मा का ध्यान नहीं करते हैं, तो छोटे छोटे पदार्थों के प्रति हमारी आसक्ति बन जाती है। महात्मा लोग समझाते हैं, अपने मन को संभालने के लिए अपने मन को विषयों से अलग कर दो। बोले मन का निग्रह करो विषयों से, बाद में बुद्धि को सारथी बना करके अपने मन को भगवान में 100% नियोजित करो। महात्मा लोग समझाते हैं, पहले विषयों से अपने मन को हटा ले, निग्रह कर ले, मन का निग्रह करे, बाद में बुद्धि को सारथी बना करके मन को भगवान में लगाना चाहिए। और जब मन भगवान के अंग में लग जाए, तो फिर यह निश्चित कर ले कि हमारा मन और किसी का चिंतन न करे। देखिए हमें एक बात याद रखनी होगी, जब हमारा मन भगवान में लगेगा, कोई भगवान के कोई एक श्रीअंग में लगे। हम सब लोग जानते, सब लोगों ने अपने अपने गुरु से इष्ट मंत्र लिया होगा। तो गुरु जब शिष्य को मंत्र दीक्षा देते हैं, तो शिष्य को ध्यान करने की पद्धति बताते हैं, इष्ट का मार्गदर्शन भी देते हैं, इष्ट कौन है वो भी बताते हैं, और ध्यान कैसे करना वो भी बताते हैं। हमारे भारतीय शास्त्र में ध्यान करने की पद्धति बताई है, भगवान के श्री चरणों से लेकर के मुखारविंद तक ध्यान किया जाता है। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। माता कुंती ने भगवान का ध्यान किया, तो उस वक्त उसने कहा है, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। नमः पंकजनाभाय, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, वहां से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और समग्र सृष्टि का रचना की। नमः पंकजमालिने, जिसने अपने गले में कमल के पुष्पों की माला धारण की है। नमः पंकज नेत्राय, जिसके नेत्र पंकज है के समान है, अरविंद लोचन।
नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये, जिनके चरण कमल में कमल का चिन्ह है। वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरात् अरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वम् अहम न जाने। बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरदरसूदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। तो भगवान का ध्यान जो है उस तरह से किया जाता है। जब भगवान के श्री चरण में ध्यान रहे, मन लगा है, तो फिर भगवान के अन्य अंगों का चिंतन नहीं होना चाहिए। उसको कहते हैं कि भगवान का ध्यान हुआ। श्री चरण भी दिखाई दे रहे, मुखारविंद भी दिखाई दे रहा है, भगवान के अन्यान्य अंग भी दिखाई दे रहे हैं, तो समझना है कि भगवान का ध्यान ठीक से नहीं हो रहा है। जब भगवान के श्री चरण का ध्यान करेंगे तो अन्य किसी अंग का ध्यान नहीं होगा। जब भगवान के जांघों का ध्यान करेंगे तब अन्य किसी का ध्यान नहीं होगा, किसी भी अंग का। जब भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करेंगे तो अन्य किसी श्री अंग का ध्यान नहीं होगा। जब भगवान के मुखारविंद का ध्यान करेंगे तब अन्य किसी श्री अंग का ध्यान नहीं होना चाहिए। उसे ध्यान हुआ है ऐसा कहा जाता है। तो कहते हैं ध्यान में रखे कि जब हमारा मन भगवान के श्री अंगों के अंदर में ध्यान में लग गया तो उसमें दूसरी कोई चीज ना आ जाए। उस मन में दूसरे कोई संसार की विषय वासना का, दूसरा संसार का कोई चिंतन ना आवे, किसी की याद ना आवे। ऐसा करने से मन को प्रसन्नता प्राप्त होगी। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान। कितनी अद्भुत बात कही है। एवं प्रसन्न, तभी मन प्रसन्न होगा। वो प्रसन्न मन क्या है? जब हम भगवान का ध्यान करेंगे तब उसमें दूसरी कोई बात नहीं आएगी। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। फिर वह मन मुक्त हो जाता है, उसमें किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखती है। उसी हृदय में, उसी मन में भगवान की भक्ति आती है और फिर वही मति फिर सती बन जाती है। अब देखिए, शुकदेव जी भगवान ने परीक्षित राजा को यह धारणा की प्रक्रिया अंतिम अत्यंत संक्षिप्त में बता दी। अत्यंत संक्षिप्त में, एकदम संक्षिप्त में बता दिया। महापुरुषों का यही रीति है उपदेश देने की। महापुरुष लोग इसी रीति से उपदेश देते हैं। पहले जो तत्व वो समझाना चाहते उसको अत्यंत संक्षिप्त में बताते हैं, फिर देखते हैं कि जी जिज्ञासु के मन में और अधिक जिज्ञासा प्रकट हो रही है उसको जानने की, तभी जाकर के उसका विस्तृतीकरण करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि जो श्रवण करता है उसको अधिक जानने की इच्छा है कि नहीं। अब परीक्षित राजा ने प्रश्न कर दिया कि महाराज, धारणा की बात तो आपने अत्यंत संक्षिप्त में कही है, थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाइए उसको कि हम धारणा कैसे करें। तो कहा, पहले सुखदेव जी ने कहा कि भले आसन के द्वारा इस शरीर में स्थिरता लानी है। यम नियम आसन, एक आसन में बैठे रहना पड़ता है। एक आसन में 1 घंटा बैठे, 2 घंटा, 3 घंटा, महात्मा लोग 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, 12-12 घंटा बैठते हैं एक आसन पर। आसन सिद्ध बनना पड़ता है। एक आसन में बैठे बैठे बस फिर वो वहां से हलेंगे नहीं। इसलिए कहते हैं कि पहले आसन के द्वारा शरीर में स्थिरता लाओ, शरीर को काबू में करो, तत्पश्चात श्वास पर विजय प्राप्त करो।
हमारे श्वासों पर नियंत्रण आना चाहिए। देखिए, प्राणायाम से लोग नियंत्रण लाते हैं। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, जब हम जप करते हैं और जप करते करते जब मन जप में लग जाता है तो अपने आप स्वतः प्राणायाम शुरू हो जाता है। प्राणायाम फिर करना पड़ता नहीं है। इसलिए कहा कि पहले आसन के द्वारा शरीर को वश में करो, फिर प्राणायाम के द्वारा श्वासों पर विजय प्राप्त करो, और फिर क्या करो बोले, किसी से आसक्ति नहीं रहेगी। फिर संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु और घटना से हमारे मन में आसक्ति नहीं रहेगी। और फिर जब आसक्ति चली जाए बस, तो फिर खत्म हो गया। कई लोग कहते हैं ना कि महाराज हमारी एक जगह कोई सुंदर कुटिया बन जाए ना, फिर कुटिया बन जाएंगे ना, फिर ऐसे सुंदर कुटिया बनेगी तब हम खूब भगवान का भजन करेंगे। महात्मा लोग कहते पहले कुटिया में तो आसक्ति बन गई, अब क्या भजन होगा, क्योंकि मन में आ गया कि भाई ऐसी कुटिया मिल जाएगी तब हम भगवान का भजन करेंगे। तो आसक्ति कहां चली गई, कुटिया में चली गई, फिर उससे भजन नहीं होने वाला है। मनुष्य कहता है कि बस हमारा पेंशन में हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाए, फिर पेंशन आ जाएगा, उसी से हम शांति से भगवत भजन करने वाले हैं। वो आसक्ति हो गई, पेंशन में आसक्ति हो गई, कुटिया में आसक्ति हो गई, फिर उससे भगवत भजन नहीं होता है। उड़िया बाबा जी को किसने कहा कि महाराज जी वो महात्मा जो है वो इतना शेर जब तक दूध नहीं पीते हैं, जो भी हो उनका 2 शेर 3 शेर का दूध, तब तक उनका पेट साफ नहीं होता है। तो उड़िया बाबा ने कह दिया, अरे वो साधु तो सेठ के जेबों का साधु है। सेठ लोग अपने जेब में से जब तक पैसा निकाल करके उसको दूध देंगे तब तक वो ऐसा करता रहेगा। वो तो सेठ के जेब का साधु है, उसकी आसक्ति तो वहां लगी हुई है। साधु की किसी की भी प्रति आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, कह देते हैं। इसलिए कहा कि भाई आसक्ति का पूर्ण रूप से त्याग करो, और इंद्रियों जो कुछ मांगे उसको मत दो, इंद्रियां जो चाहे उसको वो मत दो। फिर कहा आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों का दमन करो। इंद्रियां जो चाहे, जो खाना चाहे वो मत दो, जो खाना मांगे वो मत दो, जो सुख भुगतना चाहे वो उसको वो सुख मत दो। इंद्रियों की मांग को मत पूरा करो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यास्तान स्थिति क्षस्व भारत। इसको सहन करो, सहन करो, सहन करो। श्री राम कृष्ण देव ने जो कहा स श और स, वो सहन करना है, क्योंकि वो सब असत है। इंद्रियों के सुख सब असत है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः स्त्वनयो तत्वदर्शिभिः। इसलिए कहा कि ये असत है, इन वृत्तियों को मत दो अपने मन में स्थान। इसलिए इंद्रियां जो चाहे वो उसको मत दो, उसका दमन करो। द द द दया करो, दमन करो एवं दान करो। I didn't catch that. उपनिषदों में आता है द द द, दया करो, दमन करो और दान करो। बाद में भगवान सुखदेव जी धारणा की पद्धति बताते हुए कहते हैं, ऐसा विचार करो कि 7 आवरणों से युक्त यह पृथ्वी आदि ग्रह भगवान के शरीर में है। पृथ्वी आदि सब ग्रह 7 आवरणों से युक्त, क्योंकि समग्र जो कुछ ब्रह्मांड है वो 7 आवरणों से युक्त है। अब धारणा की पद्धति बताते हैं। देखिए, बहुत सुंदर ध्यान की पद्धति आती है, स्थूल ध्यान की, परमात्मा के स्थूल ध्यान की। उसका ध्यान से हम चिंतन करें। कहते हैं कि 7 आवरणों से युक्त पृथ्वी आदि सभी ग्रह भगवान के शरीर में है। 7 आवरण क्या है? आकाश, वायु, अग्नि,
जल, अहंकार, महत तत्व एवं पृथ्वी, ये 7 तत्व। इन 7 तत्वों से बने सभी ग्रह, पृथ्वी आदि सब कुछ भगवान के ही शरीर में है। तत्वज्ञ पुरुष इसका वर्णन करते हैं। अब भगवान के अद्भुत स्थूल मानी विराट स्वरूप का वर्णन आता है। हम आप सब लोग से नम्र निवेदन करेंगे, कृपा करके ध्यान से सुने इसको। भगवान के विराट पुरुष का वर्णन आया है और हम प्रत्येक अंग का वर्णन करेंगे, पूर्ण रूप से विराट पुरुष का वर्णन। जिस तरह भागवत के 26वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के अंदर में जो वर्णित है उसी के मुताबिक लेंगे। पूर्ण रूप से विराट पुरुष का वर्णन आया है। क्या है बोले तो पहले देखिए 14 लोक है अपने यहां, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल एवं पाताल। फिर 7 ऊपर के लोक, भू, भुव, भुव, स्वः, जन, मह, तप एवं सत्य लोक। 14 लोक हो गए। 7 नीचे के, 7 ऊपर के, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एवं पाताल, ये 7 नीचे के। तो कहते जो विराट पुरुष का जो ध्यान करेंगे तो क्या है, भगवान के जो तलवे है वो बोले वो पाताल है, और भगवान का मस्तिष्क वो क्या है, सहस्रार। भगवान का मस्तिष्क जो है, सहस्रार जो है, ये वो क्या हो गया, सत्यलोक हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक। सुने क्या सुंदर वर्णन है। तो बोले विराट पुरुष के जो तलवे है वो पाताल है। ध्यान से श्रवण करें, विराट पुरुष का वर्णन आया है। फिर विराट पुरुष के एड़ियां और पंजे जो है वो है बोले रसातल है। फिर विराट पुरुष के एड़ी की ऊपर की गांठें, एड़ी के ऊपर में जो गांठें आते हैं वो है तलात, बोले महातल है वो। फिर पैरों के पिंडे, काफ मसल्स जिसा कहते हैं, पैरों के पिंडे वो तलातल है। जंघे जिसे कहते हैं हम लोग, जंघा, वो तलातल है। फिर दोनों घुटने बोले सुतल है। और भगवान विराट पुरुष के दोनों जांघे वितल एवं अतल है। अतल वितल दोनों जांघे। यहां पर 7 नीचे के लोग पूरे हो गए। अब 7 ऊपर के लोग तो बोले जो पेड़ू जो है, पेड़ू का भाग मानी नीचे मूत्राशय से लेके गर्भाशय तक का भाग जिसे पेड़ू कहते हैं, वो बोले वो भगवान का भू है, भूतल, भू। फिर भगवान की जो नाभि है वो क्या है, बोले आकाश, नभ एव नाभि। बहुत ध्यान से श्रवण करें, ये इसका जितना चिंतन करेंगे हमारे मन में से आसक्तियां चली जाएगी, राग द्वेष चले जाएगा। महात्मा लोगों ने कहा है इसका चिंतन करते रहना है। तो भगवान की जो छाती है वो स्वर्गलोक है। भगवान की छाती स्वर्गलोक, भगवान के गले का जो भाग है वो महलोक है, और भगवान के मुखारविंद का भाग जो है वो जनलोक है। भगवान का जो ललाट है वो तपलोक है, और भगवान का जो सहस्रार मस्तक का भाग जो है वो है सत्यलोक। 7 नीचे के 7 ऊपर के लोग पूरे हुए। अब आगे का वर्णन करते हुए कहते हैं, बहुत सुंदर वर्णन आया है। बोले विराट पुरुष की भुजाएं क्या है, बोले विराट पुरुष की भुजाएं, बोले इंद्रादि देवताएं विराट पुरुष की भुजाएं हैं, इंद्रादि देवताएं। फिर विराट पुरुष के कान क्या है, बोले 10 दिशाएं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, नैऋत्य, अग्नि, वायव्य इत्यादि जो 10 दिशाएं हैं
वो भगवान के कान है, दिशाएं। फिर भगवान, ये जो शब्द है वो भगवान के श्रवणेन्द्रियां हैं, जो हम शब्द बोलते हैं। शब्द क्या है? तो कहा कि भगवान की श्रवणेन्द्रियां है। हम जो भी शब्द बोलते हैं, अभी शब्द बोल रहे, उच्चारित कर रहे हैं, वो भगवान की सब श्रवणेन्द्रियां हो गई। फिर भगवान के नासिका के जो छिद्र है वो दोनों अश्विनी कुमार, दो अश्विनी कुमारों को आप जानते हैं, दोनों अश्विनी कुमार हो गए। तो दोनों अश्विनी कुमार भगवान के नासिका के छिद्र हुए। फिर भगवान की घ्राणेन्द्रियां क्या है? तो बोले भगवान की घ्राणेन्द्रिया, गंध जो है वो भगवान की घ्राणेन्द्रिया, उस विराट पुरुष की है। अभी विराट पुरुष की वर्णन कर रहे हैं, वही विराट पुरुष जिसकी हम पूजा करते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्छभव्यं उदामृतत्वस्येषानः। उसी विराट पुरुष की, उस विराट पुरुष का उद्गम कैसे हुआ वो भी हमने देखा था। आप चिंतन कर लीजिए सृष्टि तत्व सांख्य की पद्धति से। उस विराट पुरुष का यहां पर वर्णन हो रहा है। तो उस विराट पुरुष के नासिका के जो दो छिद्र है वो दो अश्विनी कुमार हुए। उस विराट पुरुष की घ्राणेन्द्रिया हो गई गंध, जितनी भी गंध है। फिर उस विराट पुरुष का मुख हो गया अग्नि, आग। उस विराट पुरुष के नेत्र हो गए अंतरिक्ष, पूरा अंतरिक्ष विराट पुरुष के नेत्र है। फिर उस नेत्र में देखने की शक्ति, उस विराट पुरुष के नेत्रों में देखने की शक्ति वो है सूर्य। चक्षु सूर्यो अजायत। फिर दोनों पलक है, अभी नेत्र आई तो पलक आएगा। तो ये दोनों पलक जो क्या है? बोले रात एवं दिन, ऊपर की पलक एवं नीचे की पलक। रात दिन, रात्रि एवं दिन। उस विराट पुरुष के भ्रू विलास ब्रह्मलोक है। उस विराट पुरुष का तालु जो है वो जल है, तालु जल। उस विराट पुरुष की जिह्वा क्या है? रस। सप्त रस है अपने यहां। उस विराट पुरुष का ब्रह्मरंध्र क्या है? बोले वेद है। उस विराट पुरुष की दाढ़े, क्या सुंदर वर्णन आया है भागवत के द्वितीय स्कंद के अंदर में, प्रथम अध्याय में 26वें श्लोक से यह सब शुरू हुआ है। बहुत सुंदर वर्णन है। बोले जो दाढ़े हैं, विराट पुरुष की दाढ़े क्या है? बोले यम। उस विराट पुरुष के दांत क्या है? बोले सभी प्रकार के स्नेह। और उस विराट पुरुष का मुस्कान, बोले वो तो माया है। भगवान के अधरों पर माया है। नभएव नाभि, ख, जो नाभि में आकाश, मनी नाभि में से कमल खिला, वो नाभि, नभएव नाभि। सामान्य हमारी नाभि नहीं लेनी है, भगवान की नाभि पूरी आकाश वो भगवान का नाभि है। वैसे ही भगवान के अधरों पर जो हास्य है वो क्या है? बोले माया है। और यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष एवं विक्षेप है। क्या अद्भुत वर्णन किया है। इस विराट पुरुष का जितना ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, हमारी आसक्तियां दूर होती जाएगी। अरे उस विराट पुरुष का ऊपर का होठ, बोले वो लज्जा है। उस विराट पुरुष के नीचे का होठ, बोले वो लोभ है। उस विराट पुरुष के स्तन जो है वो धर्म है। उस विराट पुरुष के पीठ वो क्या है? बोले अधर्म। कहते नहीं इसलिए अपने यहां भगवान की पीठ में अधर्म है। दामोदर लीला में आया है, मैया भगवान के पीछे दौड़ रही है, मैया की नजर भगवान की पीठ पर है, इसलिए भगवान पकड़ में नहीं आते। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी समझाते हैं भगवान की पीठ में अधर्म है। इसलिए विराट पुरुष का वर्णन उस दृष्टि से कहा है कि भगवान की पीठ में अधर्म है।
भगवान के नीचे का होठ वो लोभ है, ऊपर का होठ वो लज्जा है। नेत्रों में जो देखने की शक्ति है वो सूर्य है। नेत्रों की दोनों पलकें वो क्या है, रात एवं दिन है। तो भगवान के स्तन, मूल बात पर आए, भगवान के स्तन जो है वो है बोले धर्म, और भगवान की पीठ जो है वो है अधर्म। विराट पुरुष के मूत्रेंद्रिय है प्रजापति, और विराट पुरुष का जो अंडकोश है वो मित्रा वरुण है। फिर विराट पुरुष का कोख क्या है, बोले समुद्र। तो ये सब समुद्र जो है विराट पुरुष के कोख है। उस विराट पुरुष की हड्डियां क्या है, बोले बोले वो पर्वत, वो तो हड्डियां है उनकी। अब आगे का वर्णन करते हुए कहते हैं उस विराट पुरुष की नाड़ियां क्या है, बोले नदियां। नदियां उनकी नाड़ियां हैं विराट पुरुष की। जितनी नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी गोदावरी, कितना अद्भुत वर्णन किया है। उस विराट पुरुष के जो रोम है वो क्या है, एक वृक्ष जो है वो विराट पुरुष के रोम है। उस विराट पुरुष के श्वास क्या है, वायु, वो विराट पुरुष का श्वास है। उस विराट पुरुष की जो चाल है वो क्या है, काल। काल वो भगवान की चाल है। और गुणों का चक्कर चलाते रहना उनका कर्म है। गुणों का चक्कर चलाते रहते, सत्व गुण रजोगुण एवं तमोगुण, वो उनका कर्म हो गया। कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। क्या क्या वर्णन करे, महात्मा लोग सब वर्णन करते हैं भगवान के गुणों का, सत्व रजतम करके। तो कहते हैं उस भगवान का जो चाल है वो क्या है, काल है। और आगे का विराट पुरुष के केस क्या है, बोले वो बादल। भगवान के केश क्या है, बोले बादल। उस विराट पुरुष के वस्त्र क्या है, बोले संध्या। इसलिए देखिए जब प्रकृति में हम ये सब देखते हैं, संध्या हुई तो सोचना है भगवान ने वस्त्र पहने हैं। जब बादल देखते हैं तो सोचे हा 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 हा, भगवान के केश है काले दिबांग बादल। अभी तो गुजरात में बारिश हो रही है, सुना है बहुत, बोले बाढ़ की परिस्थिति आ गई है, काले डिबांग बादल छा गए हैं। तो क्या हुआ, बोले सोचो भगवान के वो केश है। जब आकाश को देखते तो बोले नभ एव नाभि, नदियां को देखते तो बोले ये तो भगवान की नाड़ियां है। और पर्वत को देखते तो बोले तो भगवान की हड्डियां हैं। भगवान के रोम क्या है, बोले वृक्ष। इसलिए अपने यहां वृक्षों को भी काटते नहीं है। वृक्ष में भी नारायण, छोड़ में रणछोड़। श्वास क्या है, बोले वायु। जब वायु देख रहे हैं, वायु का तो अनुभव कर रहे हैं, देख भी रहे, तो बोले भगवान श्वास ले रहे हैं। अरे काल है, काल चला जा रहा है, तो वो तो भगवान की चाल है। भगवान के केश क्या है, बोले बादल। भगवान के वस्त्र, बोले संध्या। बोले भगवान का हृदय क्या है, बोले वो तो मूल प्रकृति है। भगवान का हृदय क्या है, बोले वो मूल प्रकृति। और फिर भगवान का मन, बोले चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जायते चक्षो सूर्यो अजायत। भगवान का मन क्या है, चंद्रमा है। बोले भगवान का चित्त, बोले महत्त्व। चित्त मानी बुद्धि। बोले भगवान का अहंकार, बोले रुद्र। ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान का अहंकार रुद्र। भगवान का चित्त, बोले महत्त्व। और भगवान का मन, बोले वो तो चंद्रमा। और भगवान के नख नाखून क्या है, बोले घोड़े खच्चर हाथी, ये भगवान के नाखून हैं। और भगवान का कटी प्रदेश, बोले वन में रहने वाले सारे मृग और पशु वो भगवान के कटी प्रदेश है। तरह तरह के पक्षी जो दिखाई दे रहे, कितनी सारी योनियां, 84 लाख योनियां है। तरह तरह के पक्षी मिलते हैं अपने यहां। तो
तो कहते जो तरह तरह के पक्षी है वो विराट पुरुष के अद्भुत रचना कौशल है। और स्वयंभू मनु क्या है? बोले वो विराट पुरुष की बुद्धि, स्वयंभू मनु, वो बुद्धि हो गई। और मनु की संतान मनुष्य क्या है? बोले वो विराट पुरुष के निवास स्थान है। मनुष्य क्या है? मनुष्य के हृदय में भगवान रहते विशेष प्रकाश से, सभी भूतों में रहते हैं, लेकिन मनुष्य में सविशेष रूप से प्रकाशित होते हैं भगवान। भक्त का हृदय भगवान का बैठक खाना है। उसी तरह से ये मानव जो है वो भगवान के रहने का निवास स्थान है। अहम सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति, सभी भूतों में तो है भगवान, मनुष्य में है, पशु में है, पक्षी में है, कीट में है, वनस्पति में, लता में है, सरोवर में है, सरिता में है, समुद्र में है, स्थावर जंगम सब में है, लेकिन उनका निवास स्थान क्या है? मानव, विशेष करके मनु की संतान मानव, तो वो उनका निवास स्थान है। तो बोले गंधर्व विद्याधर चारण, वो सब क्या है? अप्सराएं, गंधर्व अप्सराएं विद्याधर चारण, वो बोले विराट पुरुष के षड्ज आदि स्वरों की स्मृति है, स्वरों की स्मृति। और बोले दैत्य क्या है? अब जब अप्सराओं को लिया गया, चारणों को लिया गया, गंधर्वों को लिया गया, विद्याधरों को लिया गया, तो बोले दैत्य कौन है? बोले वो भगवान विराट पुरुष के वीर्य है। ब्राह्मण बोले भगवान का मुख है, ब्राह्मणों से मुखमासित दुबाहुराजन्य कृतः, क्षत्रिय भगवान के भुजाएं, उरुतदस्य यद्वैश्य, वैश्य क्या है? भगवान की जंघाएं, और शूद्र क्या है? भगवान के चरण है, श्री चरण। और विविध द्रव्यमय यज्ञ जो है वो क्या है? बोले वो विराट पुरुष के कर्म है। ये हो गया विराट पुरुष का अद्भुत वर्णन। बोले उसका ध्यान करो, अद्भुत वर्णन है ये। भगवान का पाताल जो है, भगवान के श्री चरण के तलवे वो पाताल हो गया, और भगवान का जो मस्तिष्क है वो सत्यलोक हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक, फिर ये नदियां, वृक्ष, पहाड़, आकाश, संध्या, पलके, क्या अद्भुत वर्णन है। मंदिर तारु विश्वरूपाड़ु, सुंदर सर्जनहारा रे, पल पल तारा दर्शन थाये, देखे देखन हारा रे। नहीं पुजारी नहीं कोई देवा, नहीं मंदिर ने ताड़ा रे, नील गगन महिमा गाये, चांदो सूरज तारा रे। मंदिर तारु विश्वरूपाड़ु, सुंदर सर्जन हारा रे। क्या अद्भुत बनाया है। कवि की ये कविता कोई सामान्य नहीं है। प्रभु ये पूरा विश्व तुम्हारा अद्भुत मंदिर है। मंदिर तारु विश्वरूपाड़ु, सुंदर सर्जन हारा रे, पल पड़ तारा दर्शन थाए, देखे देखन हारा रे। जो देख सकते वही तुम्हारा दर्शन कर सकते। जब विराट का दर्शन करते हैं तो प्रभु का स्मरण उदित होना चाहिए। यही विराट पुरुष का ध्यान है। और ये जितना करेंगे उससे क्या होगी? छोटे छोटे विषयों में हमारी जो आसक्ति छुप चुकी है, बद चुकी है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोककल्याणार्थ त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या वरवपु सीताया भक्त्या ज्ञान व्रत वरवपु सीताया सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया राम, जय जय राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निरमल मति पाऊ। सिया राम, जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। राम सिया राम, जय जय राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम, जय जय राम। हो सिया राम मैं
सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया। विश्वामित्र मुनि ने जनक राजा को कहा कि आप दूत भेजिए अयोध्या में। अयोध्या में दूत भेजा गया, चिट्ठी दशरथ राजा को दी गई। दशरथ राजा वशिष्ठ मुनि के पास आए। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि चलो बारात लेकर चलते हैं। हम चर्चा कर रहे थे, बारात लेकर जा रहे जो अयोध्यावासी है ना, बहुत आनंद है सबको। और जो बाराती है ना उसमें अक्कड़ रहती है। तो ये तो राम के बाराती है तो ज़्यादा अक्कड़ है उसमें। जा रहे हैं छाती फुला के, मुझ पर ऐसे ताव देकर हम राम के बाराती हैं। कोई पूछ रहा है कहाँ से बारात आ रही? अयोध्या नरेश दशरथ राजा वहाँ से बारात आ रहे। कहाँ जा रहे? अरे जनक राजा जो मिथिलापति है ना वहाँ जा रहे हैं। तो किसी ने पूछा दूल्हा कहाँ है? अरे दूल्हा कहाँ है? भारत में दूल्हा ही नहीं है, ठीक है। तो किसी ने वो पूछ रहा है तुमको पता है? अरे मुझको पता क्या, तुमको जो पता मुझे पता है, ठीक है ना। तो पीछे 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 होगा, पीछे होगा। वो लोग आगे चले गए। तो पीछे वाला को पूछा कि भाई दूल्हा कहाँ है? तो पीछे वाला ने कहा, आगे वाला ने क्या कहा? वो जो पीछे बोला, वो पीछे बोला, वो शायद बीच में से चला गया, ठीक है। अब लेकिन ये कितनी देर तक चलेगा? तो फिर सब लोग कहते दशरथ राजा के पास आए कि सब पूछ रहे दूल्हा कहाँ है? बारात तो है लेकिन दूल्हा कहाँ? दशरथ राजा ने कहा वशिष्ठ मुनि से पूछिए, गुरु जी को पूछिए। वशिष्ठ मुनि को पूछा कि सब लोग पूछ रहे दूल्हा का, हम क्या बताए? अरे भरत को दिखा देना। देखिए वशिष्ठ मुनि को पता है कि सिर्फ राम की शादी नहीं होगी, लक्ष्मण की होगी, भरत की होगी, शत्रुघ्न सबकी होगी। अब तो बड़ा आनंद में आ गया, सब अक्कड़ से चला रहा है। फिर किसी ने पूछा कि तिथि क्या है? जो शादी होगी, बारात जा रही, तो तिथि क्या है? तो अब तिथि पता नहीं। अब जो भी हो ऐसे करके करके बारात आई और यहाँ के बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। माँ सीता ने अपनी रिद्धि सिद्धि को बोला कि तुम व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था की गई। कहते हैं यहाँ जब पहुँचे सबको बहुत आनंद हुआ। दशरथ राजा, वशिष्ठ मुनि, ये सब राम लक्ष्मण विश्वामित्र से मिले, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से मिले, सब परस्पर मिले, प्रणाम हुआ, आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ सबको रहने की सब व्यवस्था की गई। ये जो सुंदर व्यवस्था की गई, सीता की जो महिमा, यहाँ कहते महिमा किसकी है? महिमा की, ठीक है। महिमा का अर्थ, मही का अर्थ कहते हैं कि मही का अर्थ क्या है? पृथ्वी। जिनकी माँ मही है उसकी महिमा है, ठीक है। ये माँ सीता की महिमा है। तो बहुत आनंद है। यहाँ कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा ज्योतिषी है और उसने जो कंकोत्री है वो नारद मुनि ने कहा मैं ले जाऊंगा। तिथि तय करके नारद मुनि भगवान राम के विवाह की जो कंकोत्री लेकर आए, निमंत्रण पत्रिका लेकर आए। क्योंकि नारद मुनि ने सोचा कि देखिए भगवान विष्णु ने तो मुझे विवाह करना नहीं दिया। हमने चर्चा की थी कि जब नारद मुनि को थोड़ा अहंकार हो गया, तपस्या की, काम ने बहुत प्रयत्न किया, काम कुछ कर नहीं पाया, तो उसने क्षमा भी कर दिया। तो काम ने बहुत प्रशंसा की, आपने काम क्रोध को जय किया है। इतना अहंकार हो गया, मैं शिव से भी बड़ा हो गया। भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने सोचा करिए अहंकार को, मुझे अहंकार का बीज जो रोपण हुआ ना, मुझे उसको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, वरना ये बीज से बड़ा वृक्ष हो जाएगा। तो कहते भगवान उसने ऐसी माया रची, एक नगर रचा
जहाँ कहते विश्व मोहिनी एक कन्या थी, विश्व मोहिनी को देखकर ये नारद जी को शादी करने का मन होगा। भगवान विष्णु को बहुत पुकारा, भगवान विष्णु हाजिर हो गए कि प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मुझे क्या है, अरे मुझे शादी करनी, आप बहुत बढ़िया रूप दीजिए, मेरा हित कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारा हित नहीं परम हित करूंगा, ठीक है ना। अरे ऐसा भयंकर बंदर का रूप दिया तो नारद मुनि बहुत गुस्से हो गए, और गुस्से हो गए और नारद मुनि ने बहुत अभिशाप दिया, श्राप दिया कि तुमको फिर मनुष्य रूप लेकर आना पड़ेगा, नारी का विरह तुमको सहन करना पड़ेगा। भगवान ने माया हटा दी, तब नारद मुनि को पता लगा कि माया थी। नारद मुनि बाद में पूछ रहे कि आपने मुझे शादी क्यों नहीं करने दिया, ठीक है। तो भगवान को पता है कि नारद मुनि शादी करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, वो तो सन्यासी है ना, सन्यासी को शादी नहीं करनी चाहिए है। ये पूरा जीवन बंदर रहने से थोड़ी देर बंदर रहना अच्छा है, इसलिए थोड़ी देर बंदर बना दिया, ठीक है ना, वरना पूरा जीवन बंदर बनकर नाचना पड़ता। जो भी हो, यहाँ नारद मुनि सोच रहे कि मेरा तो विवाह करने, मैं उनका विवाह कराऊंगा, ठीक है ना। तो पत्रिका लेकर नारद मुनि जा रहे, यहाँ कहते पठे दीन नारद सन सोई, गणी जनक के गण कर जोई, सुनी सकल लोगन ये बाता, कई ज्योतिषी आई विधाता, विधाता ज्योतिषी ब्रह्मा ज्योतिषी। और यहाँ कहते आए, यहाँ भगवान शिव आए हैं, ब्रह्मा आए। भगवान शिव जा रहे थे ना, तो पार्वती ने मना कि आप मत जाइए ये शादी में। क्यों? कि आपका तृतीय नयन जो खुल जाएगा ना, है तो ये सब कार्यक्रम सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको तो कब आपका तृतीय नयन खुल, नहीं भगवान शिव जी ने कहा देखो ये काम को देखकर मेरा नयन खुलता है, राम को देखकर नहीं, ठीक है ना। राम को देखकर तो आंखों से अश्रु धारा बहती है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो भगवान राम की शादी हुई, भगवान राम जो घोड़ा है ना वो काम है। तो पार्वती ने कहा लेकिन वहाँ भी काम है, तो काम है, फिर जो तृतीय नयन खुल जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो शिव जी ने कहा देखो जब मेरे पास काम आया था वो आम के पेड़ पर बैठा था, और अभी क्या है, अभी ये कि भगवान राम काम ऊपर बैठे, ठीक है ना। और जो घोड़ा की लगाम किसके पास है, राम के पास। देखिए काम के ऊपर सवार होकर राम विवाह करते हैं, ठीक है ना। ये साधारण लोग में उल्टा होता है, ठीक है, उसके पर काम सवार हो जाता है, ठीक है ना, जो शादी करते। लेकिन भगवान राम काम के ऊपर सवार होते। और देखिए काम के ऊपर सवार हुए तो ये काम को सब देव कहते, काम देव। कोई क्रोध को देव नहीं कहते, लोभ को देव, काम देव है। तो भगवान शिव ने कहा कि वो जब मेरे पास आया तो आम के पेड़ पर बैठा था, अभी क्या है कि भगवान राम उनके ऊपर बैठे हैं। तो यहाँ तृतीय नयन नहीं खुलेगा। तो यहाँ कहते हैं कि जब विधि भयु अचरजु विशेष, ब्रह्मा है, उसने देखा निज करनी कछु कतु न देखी, सीता ने सब सृष्टि की ना, तो ब्रह्मा की सृष्टि है नहीं, वो सोच रहा है ये तो मैंने बनाई है, सृष्टि मैंने की है, लेकिन यहाँ के निज करनी कछु कतहु न देखी, मेरी सृष्टि तो दिखाई नहीं दे रही, क्या बात है। भगवान शिव को पूछ रहे हैं, तो भगवान शिव ने कहा यहाँ आपकी सृष्टि मत खोजिए, ठीक है ना। क्यों? कहते हैं कि एक छोटा सा लड़का था, उसने माता पिता की शादी का वो एल्बम देख रहा था, एल्बम देखने मगर रोने लगा, क्या है मुझे मेरा फोटो नहीं। अरे तुम्हारा फोटो कैसे, ये तो माता पिता का शादी का एल्बम है। यहाँ भगवान शिव कह रहे कि आपकी सृष्टि मत खोजिए, माता पिता की शादी है, ठीक है, इसमें आपकी सृष्टि नहीं दिखाई देगी। यहाँ कहते शिव समुजाई देव सब जनी अचरज भुलाहु, हृदय विचारो धीर धरी सिय रघुवीर विवाह, ठीक है। ये जो सीता और राम के विवाह है ना, ये तो किसका विवाह है, माता पिता का विवाह है। देखिए यहाँ कहते कि सबको बहुत आनंद हो रहा है। यहाँ कहते हैं कि भगवान शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शिव पंचानन, एक एक मुंह में 3 नयन है, 15 नयन से देख रहे भगवान राम को देख रहे।
यहाँ कहते हैं कि हरित राम जब चोहे रमा समेत रमापति सोए निरखी राम से विधि हरसान है। ब्रह्मा का चतुर्मुख है, दो दो नयन, 8 नयन से देख रहे। उसे कार्तिक का षडानन है, उनका कितना है षडानन, उसका 6 मुख है, 12 नयन से देख रहे। और यहाँ कहते हैं कि सब क्या है देव सकल सुरपति सिहाई आजू पुरंदर समकून आई। ये जो इंद्र है उसको सहस्त्र लोचन 1000 नयन है। देखिए हमने चर्चा की थी कि इंद्र जब गौतम मुनि का रूप लेकर जब गया अहल्या के पास, तो बाद में गौतम मुनि ने अभिशाप दिया तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। बाद में उसने तपस्या की तो जो छिद्र था ना वो 1000 वो आंखें हो गई। तो देखिए आज उसको क्या लग रहा है, 1000 आंखों से वो भगवान राम का दर्शन कर रहा है। यहाँ कहते आज उसको लग रहा है कि गौतम श्राप परम हित माना। देखिए राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम ने जो श्राप दिया ना मेरा परम हित किया, क्योंकि वरना तो ये सबसे ज्यादा आंखें मेरी, मैं भगवान राम का 1000 नयन से दर्शन कर रहा हूँ। देखिए अहल्या को भी श्राप दिया तुम पत्थर बन जाओ, लेकिन जब भगवान राम का दर्शन हुआ तो अहल्या क्या कहते, मुनि श्राप जो दीन्ना अति भलु कीन्ना परम अनुग्रह में माना। ये देखिए गौतम ने परम अनुग्रह किया है। तो हम बात कर रहे थे कि जो ऋषि मुनि बीच बीच में सबको श्राप दे देते हैं, लेकिन श्राप से उसको भगवान की प्राप्ति होती है, आनंद होता है। ठीक है, इस श्राप से किसी का नुकसान नहीं हुआ अभी तक, सबका कल्याण ही हुआ। तो यहाँ कहता है कि जो श्राप दिया ये इंद्र को, लेकिन इंद्र आज क्या है, देव सकल सुरपति सियारी आजू पुरंदर समकून आई। इसको जो आनंद मिला है ऐसा किसको नहीं मिल रहा है। यहाँ कहते सची शारदा रमा भवानी, सरस्वती आई है, रमा आई है, भवानी, सब लोग आए। से सुरती सुचि सहज सयानी, कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रणी वस जाई। सब ने कपट रूप धारण किया है और सब घुस गए थे, किसी को पता नहीं। और यहाँ कहते यही विधि राम मंडप पे भगवान राम की शादी होगी, मंडप में लाया गया। हाँ, यहाँ कहते अर्घ दिया गया, भगवान राम को आसन में बिठाया गया। और क्या करते हैं, यहाँ कहते आरती करते हैं। भगवान राम की आरती कर रहे, यहाँ लिख रहे बैठारी आसन आरती करी निरखी वरु सुख पावही, मणि बसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावही, ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाई कौतुक देखही, अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। भगवान राम की आरती करे और यहाँ कहते हैं ब्रह्मादि सुर विप्र वेश बनाई कौतुक देखे। ब्रह्मा सब देवता ब्राह्मण का रूप लेकर आए हैं और उसको देख रहे और सबको बहुत बड़ा आनंद हो रहा है। कहते हैं विधि हरिहरु दिशिपति दिन राव, जे जान ही रघुवीर प्रभाव, कपट विप्रवर वेश बनाए कौतुक दही अतिश छुपाए, पूजे जनक देव समझाने, दिए सुशासन बिनु पहचाने। जनक राजा पहचान नहीं पा रहे, लेकिन देख कर लगता है हाँ बड़े देवता है। वो अच्छे अच्छे आसन दिए। पहिचानी को हो जान सबही, आपन सुधि भोरी बही, आनंद कंदु विलक दुलहु, उभय दिशी आनंद हूँ। सबको बहुत भगवान राम लक्ष्मण को देखकर आनंद हो रहा है। यहाँ कहते भगवान पहचान गए राम। और क्या क्या सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आश्रय दे। मन ही मन भगवान राम ने शिव को ब्रह्मा को आश्रय देकर मन ही मन पूजा की। और ये सबको पता लग गया है। अवलोकी शील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय, सबका मन आनंदित होगा। तो भगवान सबको पहचान कर पूजा कर रहे हैं।
और यहाँ कहते जो विवाह हो रहा है, आचारु करी गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रगति पूजा लेही देही अशीष अति सुख पाव। यहाँ के जब पूजा हो रही है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा भी सुर प्रगति पूजा ले, जिसको गौरी की भवानी की पूजा हो रही, भवानी प्रकट हो जाती है, भगवान गणेश प्रकट हो जाते, सुर प्रगति पूजा ले ही देही अशीष अति सुख पावही, सबको आनंद हो रहा है। जब यज्ञ हो रहा है विवाह का, होम समय तनु धरी अनलु अति सुख आहुति ले ही, यहाँ कहती होम समय अग्निदेव प्रकट हो जाते, विप्र वेश धरी वेद सब कही विवाह विधि, और जो 4 वेद है ना ब्राह्मण का रूप धारण करके विवाह की विधि वो कह रहे हैं। जनक वाम दिशि सोह सुनयना हिमगिरी संग बनी जनुमयना, जनक के वाम भाग में सुनयना बैठी है उनकी पत्नी, और ये सब क्या करे, निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी, और सीता को बुलाया गया, सीता का हाथ भगवान राम के हाथ दिया गया। और यहाँ कहता है पढ़ही वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी, आकाश से पुष्प की वृष्टि हो रे वर विलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। यहाँ कहते दशरथ राजा फिर भगवान राम का चरण धो रहे हैं, लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तनु पुलकावली। आहा, भगवान राम का चरण धो रहा है ना, प्रेम हो रहा है, पुलक हो रहा है, कितना आनंद हो रहा है। यहाँ कहते कि वो चरण कैसा है, यहाँ लिखते हैं जे परसी मुनि बनिता लही गति, रही जो पात कमयी, मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अबधि सुर बर नहीं, करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहे। जिस चरण से गंगा बहती है, जिस गंगा को भगवान शिव ने अपने मस्तक में धारण किया है, जो योगी मुनिजन जिस चरण का ध्यान करते हैं, वो चरण आज जनक राजा पखारते हैं। या कहते ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब, जनक का भाग्य देखकर जयनाद कर रहे हैं। करी लोक वेद विधानु, कन्यादान नृप भूषण कियो, कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरि जामय सही, हरि ही श्री सागर दई। देखिए यहाँ तुलसीदास जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं, कैसे अर्पण किया सीता को। कहते कि भक्तों का भाव है, 2 प्रकार का भाव है। कैसा भाव है, हिमवंत जिमि गिरि जामय सही, जैसे हिमालय ने भगवान शिव को पार्वती का दान किया, तो भगवान शिव पार्वती को लेकर चले गए। एक बात है भगवान राम सीता को लेकर चले गए, और दूसरी बात क्या है, दूसरी क्या है कि हरि ही श्री सागर दे। जब सागर ने लक्ष्मी का दान किया भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु वहाँ शेषनाग की सैया कर कर रह गए, समुद्र में रह गए। तो कहते भगवान राम यहीं रह गए, भगवान हम गए नहीं। कुछ जो मिथिला के लोग हैं ना, वो कहते भगवान राम यहाँ से गए नहीं, भगवान राम यहाँ सीता को लेकर रहे। और किसी का भाव है कि जैसे पार्वती को लेकर भगवान शिव चले गए। वृंदावन का भाव भी वैसा है। वृंदावन में कहते कि भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए ही नहीं। कोई कहते वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, कि वहाँ जो गोपियों का, राधा का, वृंदावन वासियों का जो भाव है, वो कहते वृंदावन छोड़कर भगवान कृष्ण गए। तो यहाँ भाव यही है कि किसी का भाव है कि सीता को लेकर से कोई को कहते नहीं, ये जनकपुरी में भगवान राम बस गए। करी होम विधिवत गांठी झोरी, होन लागी भावरी। वो गांठ बांध दी भगवान के पीताम्बर और साड़ी के साथ, और भावरी ले रहे।
ये जो सुंदर दृश्य है, जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान विशान, सुनी हरसई बरसई विभुत सुर तरु सुमन सुजान। यहाँ कहते कि आकाश से पुष्प वृष्टि किसकी हो रही? कल्प वृक्ष के जो फूल है उनकी पुष्प वृष्टि हो रही। जो कल्पतरु के वृक्ष है उनसे जो फूल की वृष्टि हो रही है, वो जिनको पढ़ रहे वो कहते जो कल्पना करते ना वो सच हो जाती। तो यहाँ क्या हुआ, कहते कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही, राम सिय सुंदर प्रति चाही, जगमगात मणि खम्बन माई। जो भावरी ले रहे तो कहते मणि के खम्भ है, मणि के खम्भ में भगवान राम की प्रतिछाई प्रतिबिंब पड़ रहा है। सब और भगवान राम सीता दिखा रहे, जिस ओर देख रहे तो भगवान राम लक्ष्मण भावरी ले रहे। और यहाँ कहते राम की शादी हो गई। अब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि जनक राजा आपकी तो और भी एक कन्या है, उर्मिला है, तो उसकी भी शादी करा दीजिए लक्ष्मण के साथ। और आपका भाई कृष्णध्वज है, उनकी भी 2 लड़की है। हाँ है, कौन है? मांडवी और श्रुतिकीर्ति। तो हमारे भरत और शत्रुघ्न उनकी भी उनके साथ शादी करा दीजिए। तो कहते कि राम की सीता के साथ, लक्ष्मण की उर्मिला के साथ, भरत की मांडवी के साथ, और कहते शत्रुघ्न श्रुतिकीर्ति के साथ, चारों की शादी हुई। बहुत आनंद हो गया, सबकी शादी हो गई, बहुत आनंद हो गया। यहाँ कहते हैं कि भगवान राम ने कहा कि बारात में जितने कुंवारे लोग हैं सबकी शादी हो जाए, यहीं हो जाए, ठीक है ना। जनकपुर में तो और लड़की होगी और कन्या होगी। तो कहते हैं कि यहाँ कहते हैं कि जसी रघुवीर व्याह विधि करनी, सकल कुंवर व्याह ते ही करनी। जैसे भगवान की राम की शादी हुई ना, वैसे ही सबकी शादी हो, ठीक है ना। जितने कुंवारे लोग आए थे, ये जो ऊपर से जो कल्प वृक्ष के फूल की जो वर्षा हो रही है, इससे क्या हुआ, ये जो जितने कुंवारे आए थे उसने सोचा होगा हमारी भी शादी हो जाए तो अच्छा है। देखिए तो सबकी कल्पना जो थी ना वो सफल हो गई। जितने कुंवर, अब तो कितने दिन तक ये बारात रुक गई, शादी हो ही रही, शादी हो ही रही, सबकी शादी, और कितने दिन तक बारात रुक गई। अब की फिर हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब बहुत अच्छी चर्चा है कि जब भगवान राम लक्ष्मण सब खाएंगे, यहाँ की जनकपुरी के जो स्त्रियाँ है ना वो गारी देगी, गारी, ठीक है, मस्करा करेंगे। तो ये बात की चर्चा हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अब हम सब मिलकर श्री राम जय राम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय
बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।